संभाल लूंगा। अब डिफेंस खत्म और अटैक शुरू। बहुत हुआ तुम्हारा खेल काल। काल का खेल तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है। ये आग का ज़लज़ला है और पानी का सैलाब, और एक साथ ये कर देंगे तुम्हारी हालत खराब। अरे आज जल्दी भाग गए दोनों। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। वेत्या, सही कहा ना? इतनी छोटी उम्र में ऐसे राक्षसों के सामने तुम्हारी बहादुरी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ छोटा भीम और ये है सुपर कॉप लिटिल सिंघम। अच्छा लगा तुमसे मिलके दोस्त। तो क्या तुम इधर ही रहते हो? हाँ, हमेशा से। विक्रमादित्य या उनके शहर को कोई आ जाए मुझसे देखा नहीं जाता। हिम्मत तो तुम में सुपर हीरो वाली ही है वेत्या। और मुझे तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा। काला धुआं। ये जरूर काला किरमाड़ा की चाल होगी। हमें लगा ही था। इतनी जल्दी तो ये हार मानने वालों में से नहीं है। ओह, ये तो कोई सीक्रेट गुफा लगती है। हाँ, ये कैसी गुफा है? क्या तुम इस जगह को पहचानते हो वेत्या? जगह भी पहचानता हूँ और यहाँ से जो शायद गायब हुई वो वस्तु भी। और मुझे ये भी पता है वो राक्षस अब किस दिशा में जा रहा है। कितनी डरावनी है ये जगह। मैंने तो सुना है ऐसी गुफाओं में बड़े बड़े नॉन वेजिटेरियन चमगादड़ रहते हैं। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उत्सव में हमले का कारण ये था ताकि मैं उधर बहक जाऊं और ये इधर से ये कायामणि चुरा ले। कायामणि है? वो क्या है? कायामणि एक बहुत शक्तिशाली मणि है और फिलहाल मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा भी। आखिर काया मणि में ऐसी क्या खास बात है? और ये गुफा मणि, तुम्हें इन सब के बारे में इतना कैसे पता है? कहानी लंबी है और कायामणि का गलत इस्तेमाल होने से रोकने का सफर और भी लंबा। हमें फौरन चलना होगा। कायामणि की कहानी मैं तुम्हें रास्ते में सुनाऊंगा। यूँ समझो कि मैं यहाँ जितना रह चुका हूँ वो इन सब के बारे में जानने के लिए काफी है। और वैसे भी मुझे कहानी सुनाने का बहुत शौक है। लेकिन हमें जाना कहाँ है वेत्या? तंत्र नगरी। तंत्र नगरी दुनिया की सबसे काली तांत्रिक शक्तियों का शहर। एक ऐसी तिलिस्मी दुनिया जो काले जादू की शक्तियों पर टिकी थी।
और उस शहर का और काले जादू का बेताज बादशाह था चंडकाल। उसके एक इशारे पे दुनिया की सारी काली शक्ति नाचती थी। ऐसी ही एक भयानक काली शक्ति थी अगिया वेताल। अपनी शक्तियों से चंडकाल ने अगिया वेताल को भी अपने वश में कर लिया था, जिसे चंडकाल वो सभी काम करवाता था जिसे सुनकर बड़े से बड़े महाबली की रूहें कांप जाए। बचाओ! चंडकाल को उसकी अपार शक्ति मिली थी एक मणि से, काया मणि। इस मणि में इतनी शक्ति थी कि ये अपने स्वामी को संसार का सबसे ताकतवर शख्स बना सकती थी। पूरे संसार पर राज करने की चाबी थी ये काया मणि। इतना शक्तिशाली राजा, ऊपर से उसके पास इतना बड़ा हथियार, फिर भी कभी इसके बारे में कुछ सुना क्यों नहीं किसी ने? पाप के रास्ते की यही बात होती है। उसमें एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जिसके बाद उसका अंत होता है, और वो अंत था उज्जैन सम्राट राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने अपनी वीरता और बुद्धिमानी से अगिया वेताल को भी अपने वश में कर लिया था। फिर चंडकाल की काली तंत्र शक्तियों और विक्रम वेताल के बीच हुआ महासंग्राम। इस संग्राम में राजा विक्रम की वीरता ने चंडकाल के काले इरादों को धूल में मिला दिया, और विक्रम और वेताल की जोड़ी ने चंडकाल को हरा के कायामणि प्राप्त कर ली। लेकिन सम्राट विक्रमादित्य को ऐसी खतरनाक मणि संभाल कर रखने की जरूरत ही क्या थी? वो उसे नष्ट भी तो कर सकते थे। विक्रमादित्य एक कुशाल योद्धा होने के साथ साथ रसायन शास्त्र के ज्ञानी भी थे। उनकी अपनी एक गुप्त प्रयोगशाला थी, जिसमें वो चंडकाल जैसे दुष्टों से दुनिया को बचाने के लिए कई प्रयोग करते थे। विक्रमादित्य इस कायामणि पर भी प्रयोग करके उसकी शक्ति स्तोत्र का पता लगाना चाहते थे। और वो शहर तंत्र नगरी का क्या हुआ? कायामणि के जाते ही चंडकाल की सारी शक्तियाँ कमजोर पड़ गयी। अपनी शक्तियों और तंत्र नगरी के साथ वो भी रेगिस्तान में दफन हो गया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी वीरता और बुद्धि से चंडकाल और तंत्र नगरी को नष्ट करके पूरे मानव जाति की रक्षा की थी। देखता जा किरमाड़ा, एक बार चंडकाल और उसकी पाप शक्तियां मेरे हाथ लगी तो फिर मजे ही मजे होंगे। अगर हम बिना दिशा के इसी तरह इस रेगिस्तान में भटकते रहे ना काल, तो फिर इन गिद्धों के हो जाएंगे मजे ही मजे। बस इसी छोटी बुद्धि की वजह से तेरे सींग मेरी तरह ऊपर नहीं नीचे झुके रहते हैं। काल, तंत्र नगरी को ढूंढो पहले। प्यास से गला सूख रहा है। एक नक्शा तो है नहीं इसके पास, शहर क्या खाक ढूंढेगा? आया बड़ा दुनिया पे राज करने। मिल गया, मिल गया। मणि ने अपना मालिक ढूंढ ही लिया। मिल गया। देख, देख किरमाड़ा देख, अब निकलेगा तंत्र नगरी का रहस्य।
खोदा रेगिस्तान और निकली डकारें। छे! सुन के ऐसा लग रहा है जैसे राजा विक्रम तुम्हारे कोई पुराने दोस्त है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। दोस्त और दोस्ती जितनी पुरानी उतनी कीमती। हाँ, जैसे दादी की कहानियाँ और टुनटुन मौसी के लड्डू। ये क्या? बिना बादल के बिजली? ये तो किसी अनहोनी का संकेत है, जैसे कोई काली शक्ति जगी हो। सब सीट बेल्ट्स कस लो और सपोर्ट हैंडल्स को पकड़ लो, कहीं ये मौसम हमें ही ना डकार ले।